तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ सीक्रेट फर्टिलाइज़र के बारे में। ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि ख़ास तौर पर कह सकता हूँ कि नर्सरी वाले अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं। आपके बहुत से कमेंट्स रहते हैं कि नर्सरी पर पौधे बहुत हरे भरे क्यों रहते हैं, तो वो चीज़ें आपको सारी डिटेल के अंदर इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो की शुरुआत देखिए इस बहुत ही सुंदर से खुशबूदार फ्लावर के साथ करते हैं जो कि शुभ या लक्की पौधे की लिस्ट में आता है। इसको हरसिंगार या परिजात बोलते हैं। ये मेरे छोटे गमले में लगा हुआ पौधा है और देखिए कितने सारे फ्लावर्स इसमें रात के समय खिलते हैं। सुबह होते ही जो फ्लावर्स हैं वो गिरने लगते हैं क्योंकि इस समय पर सर्दी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। ये देखिए मेरे गुलाब के पौधों में जो नई ग्रोथ है, नए फ्लावर्स हैं वो खिलने भी लगे हैं ऑलरेडी। मैंने कुछ दिन पहले जो गुलाब के पौधों में ट्रिमिंग है वो कर दी थी। ट्रिमिंग के बाद मुझे जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिला। हालांकि एक दो पौधे जो है वो मैं नहीं बचा पाया तेज़ गर्मी के चलते, लेकिन इस समय पर मेरे मोस्टली जो पौधे हैं वो बिल्कुल स्टेबल हो चुके हैं, अच्छे से सरवाइव करने लगे हैं, अच्छे से कह सकता हूँ कि ग्रोथ भी करने लगे हैं। तो ये सभी के सभी जो आप गुलाब के पौधे देख रहे हैं ये मेरे गमलों में ही लगे हुए पौधे हैं और लगभग 10 से 12 इंच का जो गमले का इस्तेमाल है इन पौधों में किया गया है। खाद का बताने से पहले सबसे पहली चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों कि नर्सरी वाले जो चीज़ पौधों को प्रोवाइड करते हैं वो क्या चीज़ है, वो है पौधों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको टेम्परेचर देना और उनके अकॉर्डिंग उनको ह्यूमिडिटी देना या फिर ऐसा क्लाइमेट देना जिससे कि वो पौधे उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जिनकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर पौधों को गर्म रिक्वायरमेंट पसंद है तो गर्मी के अकॉर्डिंग पौधों को प्लेस करना। अगर उनको थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी पसंद रहती है तो वहाँ पर ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना, वहाँ पर ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना। तो सबसे पहला ये डिफरेंस रहता है जब हम घर में पौधे ग्रो करते हैं और नर्सरी पर जो पौधे रहते हैं उनमें इसी कारण से थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो निकल कर आता है। तो पौधों को ग्रीन नेट भी दी जाती है, पौधों को बहुत सी और भी फैसिलिटीज़ जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं खाद के बारे में। अगर आपको बताऊं तो नर्सरी वाले कभी भी अपने पौधों के लिए, आप कभी भी कहीं पर भी देख लीजिएगा, वो बहुत महंगी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। हमेशा वो जो सस्ता विकल्प है वो इस्तेमाल करते हैं। रीज़न ये रहता है क्योंकि उनको पौधे सेल करने होते हैं और उसके अंदर अगर उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी तो उनके जो प्राइजेज़ हैं पौधों के वो भी बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा हाई प्राइजेज़ उनको धीरे धीरे कंपटीशन से बाहर कर देंगे। इसलिए वो बहुत महंगी खादों का इस्तेमाल ना करके केवल सस्ती और टिकाऊ खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली जो खाद रहती है दोस्तों जो नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों में, ये डीएपी फर्टिलाइज़र रहता है। डीएपी क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर स्किप कीजिएगा तो फिर आपके बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं। डीएपी सबसे पहले तो अगर आप नर्सरी पर अगर आप देखिएगा तो आपको डीएपी जो है वो बड़ी बोरी में लगभग 40 से 50 किलो का जो बड़ी पैकिंग रहती है उसके अंदर दिखाई देगी। और मार्केट में जब आप डीएपी को सर्च करने जाते हैं तो डीएपी आपको छोटी पैकिंग में बहुत कम अवेलेबल रहती है। कुछ एक जगह पर ऑनलाइन अवेलेबल रहती है कि वो क्या करते हैं, वो बड़ी पैकिंग लाकर उसको छोटी पैकिंग में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट की सप्लाई रहती है डीएपी की, खासतौर पर फार्मर्स के लिए भी, क्योंकि फार्मर्स भी इसका जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा अपने खेतों में करते हैं। तो ये सस्ता एक कह लीजिए कि विकल्प रहता है गार्डनिंग के लिए। डीएपी पौधों को ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करती है, फ्लावरिंग में हेल्प करती है, नई नई ब्रांचेस में हेल्प करती है। तो डीएपी का इसलिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और लगभग कह लीजिए कि 40 to 60 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग ईजिली जो है ये अवेलेबल भी रहती है। बाकी अगर आप डीएपी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो डीएपी क्या है, केवल इतना लिखकर @शैम्पीज़ गार्डन लिखिएगा तो मेरी वीडियो आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो मिल जाएगी यूट्यूब पर। नंबर 2 जो चीज़ रहती है दोस्तों वो इस तरह से इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये सफ़ेद पाउडर क्या है, ये सफ़ेद पाउडर है दोस्तों एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट। अब ये भी क्या है, ये गवर्नमेंट की बहुत सप्लाईज रहती हैं, ख़ासतौर पर गवर्नमेंट नर्सरी में तो रहती हैं। मैंने हालांकि एक नर्सरी वाले से बात भी की जो कि गवर्नमेंट नर्सरी सेक्टर 12 कह लीजिए या कौन सा सेक्टर है वो चंडीगढ़ का, जहाँ पर पीजीआई बना है, तो वहाँ पर अंदर की तरफ एक नर्सरी है। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया तो वहाँ पर इसकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल फ्री के रेट में आती है। वहाँ से मुझे पता चला कि इस चीज़ का वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ये भी फॉस्फोरस का एक रिच सोर्स है और पौधों की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है। और अगर इसके भी प्राइस की बात करूं तो ये बहुत सस्ते दाम में मिल जाती है, लेस देन 50 रुपीज़ कह लीजिए, 30, 40, 50 इस तरह से पर केजी इसका रेट रहता है। और केवल 2 ग्राम एक या 2 ग्राम एक गमले की, बड़े गमले की रिक्वायरमेंट रहती है हर महीने में एक बार।
अगली जो चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, ये हालांकि मेरे पास बहुत पुरानी है, मैं भी इसको नर्सरी से ही लेकर आया था, तो इस वजह से इसमें मॉइस्चर आने की वजह से ये चिपक सी गई है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये यूरिया खाद है। यूरिया का पहले हालांकि बहुत इस्तेमाल किया जाता था, अब धीरे धीरे इसका जो इस्तेमाल है वो कम होने लगा है। अगर आप नर्सरी के किसी नए पौधे को, खासतौर पर इंडोर पौधों को उठाकर देखिएगा, तो उसकी जब आप मिट्टी लूज़ कीजिए, उसकी मिट्टी आप निकालते हैं, मिट्टी के अंदर की साइड में आपको बहुत बार यूरिया के कुछ दाने जो है वो गिरे हुए दिखाई देंगे। अंदर की साइड में उनको मिट्टी के जड़ों से दूर थोड़ा सा अंदर की साइड में जो है वो प्लेस कर दिया जाता है, जिससे यूरिया क्या करता है, धीरे धीरे वो पानी के साथ डिज़ोल्व होता रहता है और पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से करता है। इस वजह से उनके जो पौधे हैं वो हरे भरे और तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यूरिया एक बहुत सस्ता केमिकल फर्टिलाइज़र है और बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल भी रहता है, तो इसलिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ख़ास तौर पर ध्यान रहे दोस्तों कि इन फर्टिलाइज़र के जो इस्तेमाल है वो थोड़े ट्रिकी रहते हैं। थोड़ी कम क्वांटिटी में इनका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करने से पौधे एकदम से जलने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो इसलिए आप भी कभी इनका इस्तेमाल कीजिएगा तो थोड़ा संभल कर इस्तेमाल कीजिएगा। अगली जो चीज़ रहती है दोस्तों, इस तरह से ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रहता है। ये क्या रहता है, सरसों की खली है, ये मस्टर्ड केक है। तो आज की डेट में मस्टर्ड केक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गार्डनिंग में, ख़ासतौर पर कह लीजिए नर्सरीज पर, या फिर फार्मर्स इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। कारण ये ऑर्गेनिक होने के साथ साथ सभी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं पौधे को। और अगर आपके वहाँ पर जो ठंडा क्लाइमेट है तो इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत बढ़िया रहता है, पौधों में एक नई जान सी डाल देता है ये फर्टिलाइज़र। तो ओवरऑल ग्रोथ में बैलेंस्ड एक फर्टिलाइज़र रहता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम सभी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, साथ के साथ बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो ये ओवरऑल एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है। इसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर की थी, कंप्लीट वीडियो, तो उसको भी आप इजीली सर्च कर सकते हैं। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र शैम्पीज़ गार्डन केवल आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, आपको इजीली मेरी वीडियो जो है वो मिल जाएगी। बात करूं इसके प्राइस की, तो पहले तो खैर इसका दाम हमारे एरिया में केवल 30 रुपीज़ या 20-25 रुपीज़ पर केजी मिल जाता था। आज की डेट में थोड़ा सा इसका जो दाम है वो इंक्रीज़ हुआ है। रिटेल के अंदर इसका जो प्राइस है 40-50 रुपीज़ पर केजी अभी भी मिल जाता है। आज की डेट में अगर बात करूं, बहुत सी बड़ी या अच्छी जो नर्सरीज रहती है वहाँ पर इस तरह से NPK का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बैलेंस्ड NPK रहता है, NPK 19-19-19, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र है। और नर्सरीज पर केमिकल फर्टिलाइज़र का मोस्टली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये साथ के साथ ही पौधे को अवेलेबल रहते हैं। पौधा इनको जल्दी से इनटेक कर लेता है क्योंकि उनको पौधा सेल करना होता है, इसलिए वो जल्दी से पौधे में जो ग्रोथ है वो चाहते हैं। अगर बात करूं NPK के प्राइस की, तो इसके जो प्राइजेज़ हैं कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। लगभग 100 से 150 रुपीज़, 160 रुपये पर केजी में आपको ईजिली ये मिल जाते हैं सीड शॉप पर। इसके अलावा लास्ट में दो चीज़ें जो बहुत इस्तेमाल की जाती हैं, एक तो रहता है फंगीसाइड और दूसरा रहता है इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड के तौर पर तो एक कॉमन इंसेक्टिसाइड जो नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं वो रोगोर रहता है। रोगोर भी गवर्नमेंट सप्लाईज़ में अवेलेबल रहता है और बहुत कम दाम में रहता है। मार्केट में भी उसका जो प्राइस है छोटी पैकिंग का लगभग 50 रुपीज़ मिल जाता है। और आपको कई बार नर्सरी पर जाने पर पौधों की पत्तियों पर हरे हरे से ग्रीन कलर के जो निशान हैं वो दिखाई देते हैं। वो निशान जो रहते हैं वो साफ़ के फंगीसाइड के रहते हैं। फंगीसाइड में हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो साफ़ का ही इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी आज की डेट में बहुत से जो अच्छे जो नर्सरीज हैं वो साफ़ का इस्तेमाल करने लगे हैं। साफ़ के भी जो प्राइजेज़ हैं दोस्तों वो एरिया टू एरिया, नर्सरी टू नर्सरी डिपेंड करते हैं। कह लीजिए कि हालांकि पैकिंग पर जो MRP है वो तो मेंशन रहते ही हैं, लेकिन MRP से कुछ डिस्काउंट कुछ नर्सरी वाले आपको दे देंगे, कुछ जो है वो नहीं भी देंगे। तो ऐसे जो भी दोस्तों आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जो भी इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, आप जब भी उनको परचेज़ करने जाते हैं तो आप बिल्कुल उनको अपने आसपास के एरिया में सीड शॉप में सर्च कीजिएगा, उनको नर्सरी पर सर्च कीजिए। ऑनलाइन भी उसका जो प्राइजेज़ हैं वो चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सही रेट मिले वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्मी कंपोस्ट या दूसरी कोई भी जो ऑर्गेनिक खाद रहती है उसका इस्तेमाल वो केवल मिट्टी तैयार करते समय ही करते हैं। बाद में उसका जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जाता या बहुत कम बार किया जाता है, क्योंकि उनको रीपॉटिंग का जो काम है वो कम करना रहता है। वो केवल पैकेट में या छोटे कंटेनर में एक बार जो पौधा लगा देते हैं उसको उसी में जो है वो सेल कर देते हैं। वो सारे काम हम गार्डनर्स पर रह जाते हैं। हम गार्डनर्स फिर घर में वो पौधे लाकर उनको बड़े गमलों में रीपॉट करते हैं, फिर उनकी देखभाल करते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। और जाने से पहले ये देखिएगा, अभी कह सकता हूँ कि ये
सर्दी शुरू होने से पहले इस सीज़न के मेरे ये नाग चंपा जो प्लूमेरिया पुडिका रहता है, इसके बस लास्ट ही फ्लावर्स हैं। धीरे धीरे अब ये पौधा पूरी तरह से रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाएगा, फिर इसके सभी की सभी पत्तियां और फ्लावर्स जो हैं वो गिर जाएंगे। तो अभी तो ये मैंने खैर इसको केवल 10 इंच के गमले में ग्रो किया था। नेक्स्ट ईयर इसको जो है वो रिपोर्ट करूँगा, फिर आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।